शॉपिफाई में यूज़ होने वाला सबसे फेमस पेमेंट गेटवे जो है वो है कैश ऑन डिलीवरी एंड बैंक डिपॉज़िट। कैश ऑन डिलीवरी और बैंक डिपॉज़िट इसलिए फेमस पेमेंट गेटवे है क्योंकि ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ये आपके शॉपिफाई स्टोर पे एक्टिवेट हो जाता है। इसके थ्रू आप ऑर्डर ले भी सकते हैं, ऑर्डर डिलीवर भी कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और अब पाकिस्तान से जो यूएई में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कुछ लोग ये इंटरनेशनल में भी यूज़ कर रहे होते हैं, अगर उनके पास वहाँ पे स्टॉक होता है यूएसए में या कनाडा में या यूरोप में, कहीं भी उनके पास स्टॉक होता है तो वो कैश ऑन डिलीवरी भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में और अभी जो पाकिस्तान से यूएई में मार्केट में जो कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोग ड्रॉप शिपिंग करने लग गए हैं यूएई ड्रॉप शिपिंग में, यूएई मार्केट में। तो यूएई मार्केट का कोर्स जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे आपको आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो अगर आपको व्हाइट लेबल करना है, तो ये पेमेंट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट एनी हर्डल और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये कैसे एक्टिवेट करना है, आइए हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह सीओडी और बैंक डिपॉजिट को एक्टिवेट कर सकते हैं अपने शॉपर स्टोर पे। ये मैनुअल पेमेंट गेटवेज़ में दोनों आते हैं, जो कि बहुत हाईवे में यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में हर बंदा इसे यूज़ कर रहा होता है मोस्टली तौर पे। कुछ लोग जो होते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अटैच कर रहे होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का मेथड भी मैंने बताया हुआ है, वो भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी और बैंक डिपॉजिट यूज़ हो रहे होते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मैं आपको मिस्टेक बताता चलूँ, कुछ लोग होते हैं कि वो डायरेक्टली सीओडी फॉर्म अटैच कर देते हैं और वो कैश ऑन डिलीवरी और बैंक डिपॉज़िट को एक्टिवेट ही नहीं करते, तो ठीक है, उनके उनका ऑर्डर तो हो जाता है। लेकिन जब कुछ लोग होते हैं, वो जाते हैं आगे चेकआउट पे, कुछ लोग ऐड टू कार्ट के चेकआउट पेज पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें फिर पेमेंट गेटवे नहीं अवेलेबल होता। तो अगर आप सीओडी फॉर्म भी लगा रहे हैं, तो तब भी आपने ये पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करनी है, क्योंकि कुछ लोग होंगे, वो आपके सीधा चेकआउट पेज पे जाके आपका चेकआउट कर रहे होंगे, तो ये दोनों चीज़ें एक्टिवेट होनी चाहिए और आपने चेकआउट पेज ज़रूर देख लेना है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वाला वीडियो में बताया कि आपने टेस्ट ऑर्डर देख लेना है, क्योंकि हर चीज़ आपकी स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है? कहीं भी कस्टमर को एरर नहीं आना चाहिए, कहीं से भी कस्टमर आए और वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सके और ताकि आपका ऑर्डर कोई मिस ना हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। तो कैसे हमने इसको एक्टिवेट करना है? सबसे पहले आप अपने शॉपर स्टोर पे आ जाते हैं, उसको लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है शॉपर स्टोर का। तो यहाँ पे हम आते हैं पेमेंट्स पे। पेमेंट्स में जब आप आते हैं, अच्छा, ये जिस भी मार्केट में आपका स्टोर होगा, चाहे वो यूएसए में हो, यूके में हो, यूरोप में हो या एशिया के किसी भी कंट्री में हो, ये हर जगह अवेलेबल होता है। जैसे वो शॉपिफ़ाई पेमेंट गेटवे था या स्ट्राइप वगैरह था, वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ में अवेलेबल होता है। वो शॉपिफ़ाई अपनी मर्ज़ी के लिहाज़ से आपको अवेलेबल करता है कि ये इस कंट्री में एलिजिबल है या नहीं है। जैसे अभी हम पाकिस्तान में हैं, तो हमें शॉपिफ़ाई पेमेंट गेटवे एलिजिबल नहीं है। तो इसका ये भी बेनिफिट है कि ये हर कंट्री में एलिजिबल होता है। अच्छा, मैनुअल पेमेंट गेटवे पे आके यहाँ पे हमने आके क्लिक किया, तो सबसे पहले हमें ऑप्शन आ रहा है बैंक डिपॉज़िट का और दूसरा आ रहा है सीओडी का। मनी ऑर्डर वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, अपना कोई पेमेंट गेटवे कस्टम करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। लाइक अभी हम नेक्स्ट देखें कि एक क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल के लिए, तो उसमें हम कस्टम पेमेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बैंक डिपॉज़िट आ गया, तो बैंक डिपॉज़िट में जैसे हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक नज़र आ रहा होगा सारा ये, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जस्ट अपने डिटेल्स देनी है, लाइक ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हैं बैंक डिपॉज़िट, ठीक है? ये हेडलाइन उसे नज़र आएगी जब आपका कस्टमर आपके चेकआउट पेज पे आएगा चेकआउट करने। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है जो आपके बैंक अकाउंट के ऊपर मेंशन है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बैंक नेम लिखना है, लाइक मेरा बैंक है मीज़ान बैंक। उसके बाद आपने बैंक नंबर लिखना है, आपने बैंक नंबर जो है वो इंटरनेशनल लिखना है। अगर आप इंटरनेशनल लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपल जो आपका डिजिट होता है 14 डिजिट नंबर, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आप अगर यहाँ पे आप कोई देना चाहते हैं उन्हें, स्पेसिफिकेशंस देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, लाइक कि सेंड रिसिप्ट ऑन माई व्हाट्सएप। ये जो रिसिप्ट है, जब वो पेमेंट कर दे, तो मुझे उसकी रिसिप्ट जो है वो व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कर दे। व्हाट्सएप हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं व्हाट्सएप अपना।
मतलब यहाँ पे जब शॉपिफ़ाई पे आता है तो इनबॉक्स में वो कनेक्ट हो जाता है। कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है? तो वो वहाँ से आकर उसे भेज देगा, हम उसको ऑर्डर कन्फर्म करके उसे डिलीवर कर देंगे। ये हमने एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक किया तो हमारा बैंक डिपॉज़िट एक्टिवेट हो गया। अच्छा, दूसरा हमारा कैश ऑन डिलीवरी का, तो कैश ऑन डिलीवरी में आके क्या करना है हमने, कैश ऑन डिलीवरी में सिंपल आके हमने यहाँ पे बस यही लिख देना होता है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है? COD। यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं, सेंड रिसीव पेमेंट ऑन योर डोर स्टेप, ठीक है? प्लीज मैनेज योर पेमेंट बिफोर ऑर्डर डिलीवर, ठीक है? ये हमने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आपने आपका जो ऑर्डर है जब आप कर रहे होते हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ऑर्डर है वो आपके डोर स्टेप पे जब दिया जाएगा तब आपसे पेमेंट रिसीव कर ली जाएगी और आपने अपनी पेमेंट ऑर्डर डिलीवर होने से पहले रेडी रखनी है। यहाँ पे आप कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहें तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ कैश ऑन डिलीवरी पे, तो यहाँ पे मेरा एक्टिवेट हो गया कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट गेटवे। तो इस तरह से आप अपना मैनुअल पेमेंट गेटवे अटैच कर सकते हैं, एक बैंक डिपॉजिट, एक कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे आप इजी पैसा वगैरह भी ऐड करना चाहें, मनी ऑर्डर क्रिएट करें या क्रिएट कस्टम पे क्लिक करें तो आप अलग से यहाँ पे इजी पैसा वगैरह, जस्ट कैश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट का कोई और अगर सेकंड बैंक अटैच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या कोई और आपका वॉलेट वगैरह वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। किसी भी टाइप का मैनुअल पेमेंट गेटवे अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन जो है आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। ये आपको शॉपिफ़ाई वेरिफिकेशन नहीं करके देगा, ये आपको मैनुअली ही उस वॉलेट में जाकर देखना पड़ेगा कि मुझे कस्टमर की पेमेंट आई है या नहीं, या कस्टमर से आप उसकी रिसिप्ट ले लें कि आपने मुझे पेमेंट कर दी है, देन आप इस ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको इस वीडियो लेक्चर की आपको COD कैश ऑन डिलीवरी एंड बैंक डिपॉजिट जो कि मैनुअल पेमेंट गेटवे है इसकी समझ आ गई होगी। अब आप अपने स्टोर पे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं एंड UAE में कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों। तो आप अपने स्टोर पे ये मस्ट एक्टिवेट करें, चाहे आप COD फॉर्म वगैरह भी लगा रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जॉइन वहाँ पे करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या वहाँ पे आपको और भी मेंबर्स मिल जाते हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।